दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा की। जी हाँ, हरियाणा में कुल 10 सीट है और 10 सीट पर छठे चरण में चुनाव हो चुकी है। तो चुनाव होने के बाद जो है 10 सीट पर किस पर भारी है, किस सीट पर कौन भारी है, आज उन्हीं के बारे में हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो हरियाणा में इस बार बीजेपी के लिए कुछ खास दिखाई पड़ नहीं रहा, क्योंकि 2019 में हरियाणा में बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार जो है, हालांकि 10 सालों से लगातार 2014 में भी और 2019 में भी हरियाणा में जो है बीजेपी कांग्रेस के ऊपर भारी दिख रहे थे। लेकिन इस बार जो है 2024 में वो मामला काफी उल्टा दिख रहा है। हालांकि बीजेपी 10 सालों से हरियाणा के अंदर भी सत्ता में है। 2014 में पहली बार चुनाव जीती थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया था। उसके बाद 2019 में भी चुनाव जीता था, वहां पर उस पर भी जो है मनोहर लाल खट्टर को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इन चीजों के बीच में काफी परिस्थिति, काफी ऐसी घटनाएं हुई जो बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं रहा। खास करके किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन में बीजेपी ने किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार का जम करके इस्तेमाल किया, हरियाणा पुलिस को जम करके इस्तेमाल किया, जिसके वजह से वहां पर जो हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं, खास करके बीजेपी से। और बीजेपी के जो भी नेता हरियाणा के गांव देहात जहां भी दौरा करते हैं उनका विरोध किया जाता है या फिर गांव से भगा दिया जाता है। 2024 चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले मुख्यमंत्री चेंज कर दिया उन्होंने, बीजेपी ने मनोहर खट्टर को वहां से हटा दिया गया और नया कुमार सैनी को जो है वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया, जो अनपॉपुलर चेहरा है, ज्यादा कुछ खास प्रभाव रखते नहीं, वो भी एक सांसद हुआ करते थे। तो बीजेपी के लिए खास करके इस बार जो है काफी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहा है हरियाणा में। और सबसे ज्यादा अंदाजा लगाया गया, जो तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, जो एनालिटिक विश्लेषण है, सभी विश्लेषण ये बताते हैं, एक रहे बताते हैं कि इस बार हरियाणा में बीजेपी के लिए मामला अनुकूल नहीं है। यहाँ पर बीजेपी को काफी ज्यादा सीट लूज करना पड़ सकता है। हालांकि इस बार जो बीजेपी ने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया 10 लोकसभा क्षेत्र में, वो काफी कमजोर बताया जा रहा है या फिर अच्छा सिलेक्शन नहीं बताया जाता है। तो हम सीट वाइज बात करें तो जहां पर कांग्रेस या बीजेपी कौन जीत रहा है, तो हम 3 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी कांग्रेस जो है आराम से चुनाव जीतता हुआ दिख रहा है, 100% आप कह सकते हैं। जिसमें पहला है रोहतक, जहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं रोहतक से। और रोहतक से माना जा रहा है कि एक तरफा से मुकाबला हुआ है और यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आसानी से चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा सीट जो है वो करनाल से, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल मनोहर लाल खट्टर इसलिए चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि हरियाणा में एक रिवाज रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री रहा या पूर्व मुख्यमंत्री रहा, वो संसदीय चुनाव नहीं जीत पाए हैं। और ऐसा ही कुछ अंदाजा इस बार मनोहर लाल खट्टर के लिए भी लगाया जा रहा है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर के प्रति लोगों के अंदर खासा नाराजगी है। जो किसान वर्ग है, जो गांव देहात ग्रामीण में रहते हैं, उन लोगों को मनोहर लाल खट्टर के प्रति काफी नाराजगी है। उनका ये मानना है कि मनोहर लाल खट्टर ने ही किसानों पर गोली चलवाए, किसानों को जाने के लिए रास्ते रोके, कई तरह के केस मुकदमे दर्ज किए। तमाम हथकंडे मनोहर लाल खट्टर के सरकार के दौरान ही अपनाए गए थे। इस वजह से मनोहर लाल खट्टर के प्रति काफी नाराजगी है वहां के स्थानीय वोटरों में। और यहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है दिव्यांशु बुद्धि राजा, वो यहाँ से बढ़त बनाए हुए मनोहर खट्टर के ऊपर। हालांकि मनोहर खट्टर के लिए एक ही बात हो सकता है कि उनका जो शहरी वोटर है वो उनके साथ है, लेकिन ग्रामीण वोटर जो है वो मनोहर लाल खट्टर ये बीजेपी के प्रति काफी नाराज है और इनका सीधा सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस जो कैंडिडेट है दिव्यांशु बुद्धि राजा, वो और मनोहर लाल खट्टर के बीच में काफी क्लोज फाइट है। और यहाँ पर मैं एज दूंगा दिव्यांशु बुद्धि राजा को, जो यहाँ चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं, बड़ी मार्जिन से नहीं तो छोटी मार्जिन से यहाँ पर वो चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी जमीनी नेता है, काफी समय से एक्टिव रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ। और जो मनोहर लाल खट्टर है, उनके 10 साल कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में, वो काफी विरोध बना रहा है। इस वजह से यहाँ पर ये चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं। जबकि तीसरा है अंबाला, वरुण चौधरी कांग्रेस से आसानी से चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं अम्बाला सीट से। अम्बाला सीट पे जो है वो यहाँ पर इन्होंने काफी काम किया है। और यहाँ जो किरण चौधरी की बेटी जो चुनाव लड़ना चाह रही थी, ये अम्बाला सीट जो है खास करके कांग्रेस का गढ़ रहा है हमेशा से। लगभग 2 बार लगातार यहाँ चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अम्बाला सीट जो इस बार कांग्रेस चुनाव आसानी से जीत दर्ज करते हुए दिख रही है।
जबकि महेंद्रगढ़ भिवानी महेंद्रगढ़ जो है, यहाँ से राव दान सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये कंफर्म है कि यहाँ चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि महेंद्रगढ़ भिवानी से किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। उन्होंने अंतिम समय तक कोशिश किया, दिल्ली तक चक्कर लगाई, लेकिन दिल्ली हाईकमान ने इस बार साफ इनकार कर दिया कि श्रुति चौधरी को टिकट दिया जाएगा। दरअसल श्रुति चौधरी लगातार 2 बार से यहाँ से चुनाव हारती हुई आ रही थी। 2014 में भी चुनाव हार गई, 2019 में भी हार गई और काफी बड़ी मार्जिन से चुनाव हारी। इस वजह से कांग्रेस हाईकमान ने इस बार फैसला किया कि किसी अन्य नेता को टिकट दिया जाएगा जो मेहनत जमीन स्तर पे काफी मेहनत किया है और उन्होंने काफी सर्वे की है। हालांकि श्रुति किरण चौधरी जो है काफी अड़ गई थी और उन्होंने कह रहे थे कि हमारी बेटी को ही टिकट दिया जाए। इस बार चूंकि किरण चौधरी को काफी जो परिस्थिति है वो काफी अनुकूल दिख रहा था, इस वजह से लग रहा था कि इस बार उसकी बेटी चुनाव जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के सामने किरण चौधरी का जो स्थिति है वो बेकार है, क्योंकि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसमें अजय माकन को कैंडिडेट बनाया गया, तो ऐसा माना यह जा रहा है कि किरण चौधरी ने भी अपना वोट जो है वो जानबूझ करके बोगस कर दिया था, खराब कर दिया था, जिसके वजह से अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस वजह से भी कांग्रेस हाईकमान ने इस बात तय कर लिया था कि किरण चौधरी या उसकी पुत्री को किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि बाद में कयास लगाए जाने लगे कि किरण चौधरी जो है वो पार्टी छोड़ सकती है, बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन अंत में उन्होंने देखा कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है, तो उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने जो फैसला लिया है हम उनके साथ है, हम उनके खिलाफ, हम उसके पक्ष में प्रचार करेंगे। उसके बाद जो है ये 4 सीट तो कंफर्म है। उसके बाद कुरुक्षेत्र सीट से जो है नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं और नवीन जिंदल फिलहाल कांग्रेस में थे, लेकिन चुनाव से एन वक्त पहले जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ने उसे कुरुक्षेत्र से टिकट दिया है। लेकिन गठबंधन की वजह से ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और वहां से कोई सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं और सुशील गुप्ता काफी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस बार जो है माना यह जा रहा है कि नवीन जिंदल एक बड़े उद्योगपति है, बड़े पैसे वाले हैं, पूंजीपति से संपूर्ण आदमी है, लेकिन ऐसा माना यह जा रहा है कि सुशील गुप्ता जो है वो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं और इस बार नवीन जिंदल पे काफी भारी दिख रहे हैं। यहाँ से माना यह जा रहा है और जमीनी रिपोर्ट ये बता रहा है कि नवीन जिंदल जो है इस बार कुरुक्षेत्र से चुनाव हार सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के टिकट पे ये चुनाव जीतते रहे हैं, यहाँ पर 10 साल से ये चुनाव हारे हैं। जब 2014 और 2019 में जो है कांग्रेस टिकट पे चुनाव लड़े जरूर थे, लेकिन वो यहाँ से चुनाव हार गए हैं। लेकिन कांग्रेस जो है यहाँ पर हर सीटों पर टक्कर में है, फाइट में है। लेकिन ये जो हमने सीट बताया है ये सीट तो कंफर्म है कि ये सीट जीतेंगे ही जीतेंगे कांग्रेस। लेकिन ऐसा माना जा रहा है सर्वे के हिसाब से, जमीनी रिपोर्ट के हिसाब से, कि अगर जाट वोट तो पूरा कांग्रेस को मिला है, उसके बाद गैर जाट वोट भी जो है अगर बीजेपी को से आधा छिटक के कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के पक्ष में आता है, तो यकीन मानिए यहाँ से 10 में से कम 8 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक यहाँ से जीत दर्ज कर सकती है। तो ये एक बड़ा रिपोर्ट है इस बार हरियाणा के लिए। हरियाणा में 6 महीने बाद जो है विधानसभा का चुनाव भी होना है, लेकिन इसकी अगर रिपोर्ट देखा जाए तो ये बीजेपी के हिसाब से अच्छा नहीं है और यहाँ उनके लिए चिंता का सबब है, क्योंकि यहाँ पर जमीनी रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस बीजेपी जो है वो 8 सीट हारती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा में कौन जीत रहा है और कौन इस बार छठे चरण में भारी रहा है, खास करके हरियाणा में? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।